बोलिए मेरे साथ। ओम नमस्ते अग्नौजसे गृह्णन्ति देवकृष्टयः गृह्णन्ति देवकृष्टयः अमैरमित्रमर्दयः 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 अमैरमित्रमर्दयः। ओ यह भी सामवेद के पूर्वार्चिक का मंत्र है। इसका प्रकरण है 1121 और इसमें ईश्वर को नमस्कार किया गया। इस मंत्र में नमस्कार के वेद के भीतर बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, तस्मै ज्येष्ठाय नमो नमः। तो ये जो नमस्ते शब्द है और ये नमो नमः शब्द हैं, ये शब्द बहुत बार बहुत मंत्रों में वेद के भीतर आते हैं, क्योंकि हमारी ये वैदिक संस्कृति में नमस्ते ही हम सबका अभिवादन है और ये नमस्ते ही हम सबका अभिवादन होना चाहिए। तो सभी को नमस्कार किया जाता है, ईश्वर को नमस्कार किया जाता है और परस्पर भी नमस्ते की जाती है। और सभी को मीन्स चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। अब आप कहोगे पृथ्वी को नमस्ते कैसे करोगे? हाँ करेंगे ना। पृथ्वी का कोई दोहन नहीं करेंगे, कोई शोषण नहीं करेंगे, पृथ्वी को नमस्ते करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नमस्ते को मत का अर्थ होता है हम आपका सम्मान करते हैं, और सम्मान में सुरक्षा है। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका सत्कार करते हैं। और सम्मान के भीतर, सत्कार के भीतर सेवा है और सुरक्षा है, दो चीज़ें हैं। बहुत ये ध्यान देने योग्य बात है, ये चीज़ हर जगह पर लागू होगी। भूमि के हम पुत्र हैं, भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये स्वयं वेद ने कहा है कि आपकी भूमि माता है और आप उसके पुत्र हो। जब मैं उसका पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, तो उसकी रक्षा करना, उसको नमस्ते करना, उसका सम्मान करना, यही नमस्ते है उसकी असली में। अब आप कहोगे ठीक है, पृथ्वी को नमस्ते, ठीक बात है, वो हमारा पालन पोषण कर रही है, हमको अन्न औषधि जल दे रही है, तो हम पृथ्वी को नमस्ते करेंगे। लेकिन ये बताइए, ये जो चोर आदि हैं और ये लुटेरे आदि लोग हैं, ये जो गलत काम कर रहे हैं, इनको भी नमस्ते करना बनता है क्या? तो बिल्कुल इनको भी नमस्ते है। तो इनकी नमस्ते क्या है? तो अगर आपके सामने चोर आ गया और चोरी करते आप देख रहे हो, तो दो डंडे मार दो उसके पीछे से। ये चोरों के लिए नमस्ते है, ये चोरों का सम्मान है। सम्मान का अर्थ ये है कि जिससे किसी हानि को रोका जाए, जिससे किसी वस्तु की सुरक्षा हो। अब एक चोर चोरी कर लेगा, लेकिन कितने लोगों का सामान ले गया वो चोर? भर करके पूरे घर का सामान चोर भर करके ले गया, तो कितने लोगों को हानि हो गई? तो 4 लोगों की रक्षा के लिए या 24 लोगों की रक्षा के लिए अगर 2 चोर आपने मार दिए, तो उसमें हानि नहीं है। हानि कब होती? जब वो चोर चुरा रहा है और आप उसका देख रहे हो। 20 लोगों घर के भीतर रहते हैं, संयुक्त परिवार है, और उनका सामान लेकर के भर करके जा रहा है, तो गलत काम है। चोरी छुप करके कर रहा है, बिना बताए कर रहा है, वो इसी को तो चोरी कहते हैं, जो बिना पूछ कर गए। तो सवाल यहाँ पर नमस्ते शब्द का है कि ये जो नमस्ते शब्द है हमारा वैदिक अभिवादन है। इसी ऐसी न, यह नमस्ते हर किसी को की जा सकती है। शत्रु को भी की जाती है, मित्र को भी की जाती है, ईश्वर को भी की जाती है, जड़ पदार्थों को भी की जाती है, और वृक्ष आदि को भी की जाती है। वृक्ष आदि को नमस्ते कैसे करोगे? उनको पानी दोगे, उनको खाद दे दोगे, और उनकी उनको सेवा देना और उनसे सेवा लेना, इससे पूर्णता हो जाती है नमस्ते की। इसीलिए तो परस्पर अभिवादन किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको मिल रहा है तो आप स्वयं उसको नमस्ते करते हो, फिर वो आपको नमस्ते करता है। इस नमस्ते के भीतर दोनों एक दूसरे का नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर बात जो चल रही है, यहाँ पर बात है नमस्ते अग्नि, अग्निदेव को नमस्ते हो रही है। तो उसको नमस्ते कैसे होगी? वो तो हमको दिखाई दे नहीं रहा, सामने मिल नहीं रहा, बाकी के ये चीज़ें तो दिखाई देती हैं हमको।
पृथ्वी भी दिखाई देती है, और भी जितने भी पदार्थ हैं वे सब, जितनी वस्तुएं हैं, जितने प्राणी हैं वे सब दिखाई देते हैं। तो आप मान लेते हैं हम कि शत्रु को भी नमस्ते होती है, मित्र को भी नमस्ते होती है, जड़ पदार्थों को, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि को भी नमस्ते हो रही है। तो ईश्वर को नमस्ते कैसे होगी? वो तो दिखता ही नहीं है। तो फिर उसको नमस्ते ऐसी होगी कि उसके कुछ नियमावलियां हैं, कुछ उसके संविधान में बातें हैं, उन बातों को मानने से होगी। चलिए ठीक है, ये भी बात हम मान लेते हैं कि उसकी बात को मानेंगे। जैसे वो कहता है सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, तो हम ये बात मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर कैसे हमारी बात को मानेगा? तो यहाँ पर ईश्वर तो को नमस्ते तो ये हो गई कि हम उसकी बात को माने। लेकिन ईश्वर हमारा सेवन कैसे करेगा? करेगा ना। हमने अभी क्या किया है? हमने अभी यज्ञ किया है, अभी हम सब ने मिल के यज्ञ किया है ना। तो क्या किया है हमने? ईश्वर को नमस्ते किए। अब आप कहोगे कैसे किए ईश्वर को नमस्ते? यहाँ तो दिख नहीं रहा। तो बोले ये जो आहुति है वो कहाँ जा रही है? ईश्वर की बनाई हुई शक्तियों के पास जा रही है, सभी देवों के पास पहुंच रही है, और ईश्वर सबके भीतर रहता है। तो ईश्वर को आहुति जा रही है ना, तो ईश्वर सेवन कर रहा है ना। माना कि वो ईश्वर में कुछ जाता नहीं, जैसे हम इस तरह से तो फिर हमारी आत्मा में भी कुछ नहीं जाता। ये जो भोजन आदि करते हैं ये भी हमारी आत्मा में भी नहीं जाता। तो जैसे हमारे पिंड की रक्षा के लिए हम आत्मा कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा करने के लिए वह परमात्मा काम कर रहा है, इसके भीतर रह रहा है, तो वो सेवन कर रहा है ना। तो हम उसकी बात को माने, और वह हमारी, हम जब उसकी बात को माने, जैसे उसने कहा यज्ञ करो, हमने यज्ञ किया। जैसे उसने कहा कि बड़े पूज्य जनों का सत्कार करो, सम्मान की करो, एक उपास्य देव में मुझको उपासो, तो हम वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सेवन कर रहा है। उसकी आज्ञा में रत रहना, यही तो उसकी स्तुति है, उसका गुणगान करना कि प्रभु का आप कैसे हो, आप कितने सुंदर हो, आपने कितना सुंदर संसार हमारे लिए ये भोग की सामग्री बनाई, और इससे छूटने के लिए भी आपने अपमार्ग का मार्ग दिखाया। तो ईश्वर को नमस्ते है ये। तो ईश्वर की आज्ञा का मानना, आज्ञा पर चलना, और दूसरों को प्रेरित करना, ये ईश्वर को नमस्ते है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? नमस्ते अग्न, हे अग्ने ते नमः। तो कहा आपको नमस्कार है। नमः ते, दो शब्द जुड़े हैं ना, नमस्ते। न आधा स है उसका विसर्ग लग जाएगा, नमः ते। ते माने आपको, और नमः माने नमस्कार। आपको हमारा नमस्कार है। हमारा शब्द अंडरस्टूड है, उसके अंतर्निहित है, भीतर आ जाता है। तो कहा नमस्ते अग्न, आपको हमारा नमस्कार है। आप कौन? तो कहा आप अग्नि हो, अर्थात आप हम सबसे आगे हो, कोई आपसे आगे हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी एक सीमा है, कुछ लिमिट्स हैं। वहीं तक देख सकते, वहीं तक सुन सकते, वहीं तक अपनी बात को पहुंचा सकते, वहीं तक अपने कर्म को पहुंचा सकते। लेकिन परमेश्वर आप तो समस्त ब्रह्मांड में हो, इसीलिए हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते जहां तक आप पहुंचे हुए हो। इसीलिए आपको असीम और अनंत कहा गया है। हे प्रभु आप अग्नि हो, हम सबके आगे हो, हम सबके कार्यों को देख करके हम सबको उसके अनुसार आप परिणाम फल देने वाले हो। इसीलिए आपको हमारा नमस्कार है, और आप हमको प्रेरणा भी करने वाले हो। हाँ, आपके काम के करने में हमारी रक्षा निहित है। इसीलिए बुरा काम करते हैं हम तो आप हमें रोक देते हो, टोक देते हो कि मत करो, और जैसे ही हम अच्छा करते हैं आप हमें भीतर से हमें शाबाशी दे देते हो, आनंद दे देते हो, उत्साह दे देते हो। आप हमारा कितना ध्यान रखते हो प्रभु। इसीलिए हम आपको नमस्ते करते हैं। अब देखो पर प्रभु से कितना प्रेम हो गया। प्रेम हो गया ना, एक ही सेकंड में प्रेम हो गया। अब जब ये बात समझ आ गई ना कि ईश्वर से हमको सर्वाधिक लाभ मिल रहा है, तो उससे प्रेम हो गया। और जब ये बात समझ नहीं आएगी ना कि सबसे अधिक लाभ, हमें प्रेम होता ही उसी से है जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है, जीवात्मा स्वार्थी है। इसमें कुछ सुख पाने की इच्छाएं और दुख को छोड़ने की अनिच्छाएं, और ये रहेंगी रहेंगी। और ये मुक्ति में भी रहता ही आनंद पाना, तो और दुख एक भी वो नहीं चाहता। इसीलिए तो कहा था सूक्ष्म भाग में ये दोष भी द्वेष भी वहां पर चला जाता है।
चाहे ये मोटे रूप में या संसार वाले ये नहीं रहते, इच्छा द्वेष जो संसार की कामनाओं के नहीं रहते, लेकिन मुक्ति वाले तो रहते ही हैं। वहां भी तो आनंद कर ही रहा होता है, वहां भी तो आनंद को पाने के लिए जगह जगह घूम ही रहा होता है। रहता वो आनंद में ही है, एक भी दुख नहीं होता। जो शरीर के दुख मिलते हैं ये दुख एक भी नहीं रहते, जो संसार से दुख मिलते हैं ये दुख नहीं रहते, क्योंकि ना तो शरीर है उसके पास, ना संसार के वो कर्म कर रहा है। तो वो तो आनंद में मुक्त हो गया है, शरीर से छूट गया है। जब शरीर से छूट गया तो दुख काहे के उसको, आनंद में ही वो रहना है। तो तब भी तो वहां पर उसकी इच्छा ये है ही कि मैं इस आनंद को भोगता रहूं 31 नील 40 खरब तक। 31 नील 10 खरब, 10 खरब 40 अरब तक लगभग, इतने काल तक तो मैं इस आनंद को लेता रहूं। तो परमात्मा को जब नमस्ते कर रहा है व्यक्ति, तो इस भाव से कर रहा है कि परमात्मा मेरा सर्वाधिक हितैषी है और सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि एक मित्र मित्र की रक्षा करता है। तो यहाँ पर ये कहा गया, नमस्ते अग्न, हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, हे मेरी आत्मा के भीतर ज्ञान देने वाले प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरा सर्वाधिक कल्याण करने वाले प्रभु, मुझे सर्वाधिक शक्ति देने वाले प्रभु, मुझे सर्वाधिक संपत्ति देने वाले प्रभु, मुझे अपनी वैदिक संस्कृति की ओर लगाने वाले प्रभु। इस प्रकार से अपने आप से ही प्रेम बढ़ रहा है। बताइए, मेरे को तो कहते कहते ही प्रेम आ रहा है उसके ऊपर, आपको भी आ जाएगा। आप ऐसे एक बार आप चिंतन तो करिए। सच बताऊं मैं, यही ध्यान भी है। ध्यान क्या है? ध्यान एक खोज है, और खोज में वो वस्तु मिलती है तो उससे प्रेम मिलता है ना, सुख सुख मिलता है ना। तो मुझे तो बोलते ही बोलते सुख मिलता चला जा रहा है उसकी बात को कहते कहते ही, जो उसने मुझे कही है। अर्थात आप सबको भी वो उसने यही बात कही है अपने वेदों का ज्ञान में। वेद की वाणी ही तो पढ़ रही हूँ आपके समक्ष, उसी की व्याख्या तो कर रही हूँ। नमस्ते अग्नि, हे अग्नि प्रभु, हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, हे पथ प्रदर्शक प्रभु। और भी आगे प्रेम करिए उसको। बहुत प्रेम करते हैं जब व्यक्ति करता है तो इतना प्रेम करता है, लिमिट इसकी भी एक जीवात्मा की लिमिट है। 1 घंटे कर लेगा, 2 घंटे कर लेगा, 3 घंटे कर लेगा, इससे अधिक नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इस परमेश्वर से जब प्रेम हो जाता है, 24 घंटे प्रेम करता है फिर वो, क्योंकि उसके मन में एक ही विचार चल रहा है कि उससे सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट कोई और मेरा है ही नहीं। उसी के कारण मैं इतना सुख भी पा रहा हूं, अभी मैं बोलते बोलते भी इतना सुख पा रही हूं। और ये सुख मेरा बरकरार रहेगा जब मैं उसी की बात करती रहूंगी, उसी के काम को करती रहूंगी, तो ये रहेगा। तो आपने दो चीज पकड़नी है। एक तो उसको अपने सर्वाधिक पास समझिए, सर्वाधिक मित्र समझिए, सबसे ज्यादा हित करने वाला वही है। और दूसरी बात, उस सर्वाधिक मित्र के काम आप भी तो लीजिए। मैत्री मैत्री कौन निभाएगा? हम ही तो निभाएंगे। तो उस अग्नि परमेश्वर को नमस्ते करना अर्थात उसके साथ मैत्री को निभाना है। आप कहोगे नई नई परिभाषाएं आप तो ले आती हैं आर्या जी। नई परिभाषा नहीं लेके आई, सच्चाई यही है। आप मैत्री उसको नमस्ते का मतलब ही उससे मैत्री निभाना है। एक मित्र मित्र की सहायता करता है, अब ईश्वर को सहायता तो चाहिए नहीं, तो सेवा तो कर सकते हैं, अब उसको सेवा भी नहीं चाहिए यूं तो। लेकिन उस ब्रह्मांड में जिसमें हम आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, वो काम तो चाहिए कि नहीं, जिससे सब जीवों को सुख मिले, सब जड़ पदार्थों का कभी भी शोषण न हो, कभी भी दोहन न हो, सुरक्षा मिले। तो सुरक्षा और सम्मान का उद्देश्य हमारा यहाँ पर है। तो ईश्वर को सम्माननीय है कि नहीं? इसलिए तो कहते हैं पूजनीय प्रभु हमारे। आपने अभी क्या प्रार्थना बोली थी? पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। और जब भाव उज्जवल होते हैं तो अपने आप से छल कपट छूट जाता है और उस प्रभु को नमस्ते पहुंच जाती है। देखना, जहां जहां छल कपट जैसे जैसे आ जाएगा ना, वैसे वैसे ईश्वर आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति अब ईश्वर को ध्यान में नहीं ला रहा। अब किसको ध्यान में ला रहा है? उन बातों को ला रहा है कि इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये कहा, मुझे अब ये उसके लिए ही खाना बनाना है, घर पे सब्जी नहीं है, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। ये हर क्षण इसी चीज को में ही आदमी व्यक्ति लगा रहता है। मेरे पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, आज मुझे निमंत्रण आया है, तीसरी जोड़ी मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या पहन करके जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। हमने संसार और शरीर बस इसको ही अपना समझ लिया है, जो मैं हूं और जिसका हूं, आत्मा और परमात्मा से बिल्कुल अलग करके अपने आप को रख लिया है। जबकि सच्चाई क्या है? ज्ञानी व्यक्ति कहता है ये संसार तो बीच की रुकावट है। ये कर्म करेगा लेकिन इसमें रमेगा थोड़ा ही। ये तो इसलिए करेगा क्योंकि आजीविका के साधन है, तो इनसे साधनों से काम लेगा।
तो ईश्वर को नमस्ते क्या है? ईश्वर को नमस्ते यही है, जो उसकी आज्ञा और उपदेश संदेश निर्देश हैं उनको मानना और मान करके उससे मित्रता निभाना, ये ईश्वर को नमस्ते है। फिर आगे कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्णय, आपके प्यारे प्यारे भक्त, न्यारे न्यारे भक्त क्या करते हैं? आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आपको नमस्ते करना चाहते हैं। कैसे करेंगे वो और किस लिए करेंगे? तो कहा कि आपसे कुछ पाना चाहते हैं, आपसे ज्ञान पाना चाहते हैं, आपसे बल पाना चाहते हैं। तो यहाँ एक शब्द दिया है, ओजसे गृणंती, अर्थात बल को प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, आपको हम सभी नमस्ते करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। आत्मा तो स्वार्थी होता है। स्वार्थ लोग कहते हैं बुरी चीज है, यहां पर स्वार्थ किसका हो रहा है? यहाँ पर जो स्वार्थ की इच्छा इच्छा होगी, रहेगी रहेगी, क्योंकि आत्मा का ये स्वाभाविक गुण है, ये तो रहेगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर इच्छा किसकी की जा रही है? यहाँ पर तो इच्छा परमार्थ की जा रही है कि मुझे जब बल मिलेगा तो इस शक्ति को मैं समाज में लगाऊंगा, राष्ट्र में लगाऊंगा, विश्व के कल्याण के लिए विचरण करूंगा इस शक्ति से। इसलिए शक्ति मांग रहा हूं, मेरा उद्देश्य इसमें परमार्थ का है। ऐसा स्वार्थ जिसमें उद्देश्य परमार्थ का हो जाए तो वो स्वार्थ सामान्य भाषा में नहीं कहा जाता, लेकिन है तो वो स्वार्थी, आत्मा कल्याण करना तो चाहता ही है ना। तो कहा यहाँ पर कि ओजसे गणंती, बल प्राप्ति के लिए हे प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको परम मित्र बनाना चाहते हैं। और परम मित्र बना करके आपके भीतर जो गुण हैं, आपका जो कर्म है, जो कार्य आप करते हैं, आपका जो स्वभाव है, उसको हम भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो प्रभु क्या करिए? हे देवों के देव प्रभु, अमैर मित्र मरदय, ये जो मेरी रुकावट बनते हैं ना, जो हमारी रुकावट बनते हैं, जैसे मैं अभी यज्ञ कर रही हूँ, आपको नमस्ते कर रही हूँ यज्ञ के द्वारा, परोपकार के द्वारा, त्याग के द्वारा, देव पूजा के द्वारा, संगतिकरण के द्वारा, दान दक्षिणा के द्वारा, प्रभु इसमें ये जो राक्षस लोग हैं ना, अनार्य लोग हैं ना, असुर लोग हैं ना, आतंकवादी लोग हैं ना, ये विघ्न डालते हैं, मुझे ये यज्ञ करने ही नहीं देते। इसलिए प्रभु मैं अब आपसे क्या कह रही हूँ? मैं आपसे यही कह रही हूँ, या हम सभी जो बैठे हैं हम आपसे ये कह रहे हैं, प्रभु इनको दूर कर दीजिए आप, जिससे यज्ञों की रक्षा हो सके। हम अपना पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पापी लोग हैं, और ये मेरी कभी कभी मेरी आत्मा भी तो इस तरीके के पाप में लिप्त हो जाती है। मेरे आलस्य को के कारण मैं स्वयं की भी तो शत्रु बन जाती हूँ, मैं यज्ञ नहीं करती हूँ। तो प्रभु मेरी रक्षा करना, अर्थात हम सबकी रक्षा करना प्रभु। हम इन यज्ञ कार्यों को ना छोड़ें और इन यज्ञ कार्यों में किसी के द्वारा हिंसा न होने दें। आप वेद स्वाध्याय कर रहे हो और आपको कोई वेद पढ़ने नहीं दे रहा, आपके लिए 10 रुकावटें लगा दी हैं। आप एक समाज का निर्माण करने चले हो, वहां पर 10 लोग ऐसे आ गए हैं, समाज को बनाने नहीं देते, भवन को बनाने नहीं देते। तो आप क्या करोगे? एक प्रार्थना उठाओगे, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ में उतरोगे, ये परमात्मा को नमस्ते है। क्यों? क्योंकि उस अग्नि स्वरूप ने, उस प्रकाश स्वरूप ने आपको ज्ञान दिया है, आपको मनोबुद्धि दी है, साधन दिए हैं। ज्ञान भी दिया है और साधन भी दिए हैं, दो दो काम एक एक साथ किए हैं। तो जो ज्ञान दिया उससे उन साधनों का उपयोग कैसे होगा? ठीक दिशा में होगा, तब तो तुम्हारी दशा सुधरेगी। और यहाँ पर हम मनुष्य बने हैं तो सबकी दशा सुधारने के लिए बने हैं, और एक दिन में तो किसी की दशा सुधरती नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो जो काम हम हाथ में लेते जाएं, प्रभु आपको नमस्ते करते हैं। हमको इस बात के लिए आप ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए। दो चीजों के आधार पर हम आपका काम कर सकते हैं, आपके ज्ञान के द्वारा और आपकी शक्ति के द्वारा। तो पर किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को अगर माँ की सहायता मिल जाती है, माँ का निर्देशन मिल जाता है और माँ का बल भी मिल जाता है कि माँ मेरे साथ है, तो बच्चा कितने अच्छे से उस काम को करता है। किसी व्यक्ति के ऊपर आप सोचो, आप ही अपने को ले लो, चलो आप बहन जी आप अपने को ले लो, आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखती हैं, और बच्चे को तो माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। ऐसे ही आप भी किसी व्यक्ति के साथ खड़ी हैं, तो आपके भीतर ऊर्जा का उत्साह संचार होता है ना, आपका बल बढ़ता है ना। तो यहाँ पर किसके पास खड़े हैं हम? यहाँ पर उस अग्नि परमेश्वर के, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के पास खड़े हुए हैं, पथ प्रदर्शक के पास पड़े हुए हैं, जो हमारा हमको पथ दिखा रहा है कि आपका पथ कौन सा है। आपका पथ है वैदिक पथ, इस वैदिक पथ की ओर आइए।
ऐसा था, एक दृष्टांत छोटा सा है, इसके ऊपर एक कहानी सी है, समझ लो उसको। कि एक बच्चा था और वो नानी के यहाँ जाने की जिद करने लगा कि मैं नानी के यहाँ जाऊंगा, नानी के यहाँ जाऊंगा। तो उसके माता पिता ने कहा तू तो अभी 6-7 साल का है, कैसे जाएगा नानी के यहाँ। तो नहीं, मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो जिद इतना पड़ गया, उसने 2-3 दिन तक खाना पाना कुछ नहीं किया। घर वाले बहुत परेशान हो गए, माता पिता। तो बोले ठीक है, इसकी टिकट बनवा देते हैं। तो उसकी टिकट बनवा दी और उस बच्चे को बिठा दिया। कह रहे मैं हम चलेंगे तेरे संग। माता पिता ने कहा तुझे अकेला नहीं जाने देंगे। बोले नहीं नहीं, मैं इस बार अकेला जा करके नानी के यहाँ, मैं आप जाओगे ना तो नानी का ध्यान आप में लग जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही जाऊँ और नानी का पूरा ध्यान मैं अपनी ओर लाना चाहता हूँ। मैं नानी के साथ बात करूंगी, नानी से रात को सोऊंगा तो कहानी सुनूंगा, नानी के साथ दिन भर खेलूंगा खिलौनों से। अब माता पिता, कैसे बच्चे की बात, वो खाना नहीं खाता है और जिद मानो तो ठीक। तो माता पिता ने कहा ठीक है बेटा। तो माता पिता उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, उसको पूरा खाना पीना जो कुछ उसका होता है, सामान सब सुविधा सब कुछ दे देते हैं, उसको फ़ोन भी एक पकड़ा देते हैं हाथ में, और उसको बिठा देते हैं और उसको बाय बाय भी कर देते हैं। बच्चा इतना खुश होता है, खिड़की में से कभी दृश्यों को देखता है, कभी अपना चिंतन करता है, कभी कुछ सोचता है, मैं नानी के यहाँ जाऊंगा, मैं दूध मलाई खाऊंगा, नानी मेरे लिए गाजर का हलवा बनाएगी, नानी मेरे लिए ये बनाएगी, बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर तो खुश होता है, थोड़ी देर के बाद उसका विश्वास टूटता है। उसको डर लगता है, एक जंगल सा उसको रास्ते में से खिड़की में से दिखाई देता है, उसको बहुत डर लगता है, परेशान उठता है। और माता पिता को तो ये सारी बात पता थी, तो एक टिकट लेकर के वो दूसरी सीट पर जा करके माता पिता बैठ गए थे। जब वो बच्चा डर रहा होता है तो माता पिता उसके सामने आके उसके सिर के ऊपर हाथ रख देते हैं। सिर के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो बच्चे को पता लगता है मेरी माँ खड़ी है, तो फटाफट वो डर से वंचित हो जाता है, वहां से डर से हट जाता है, और वो आराम से उस जंगल को देख रहा होता है। फिर अब उसको जंगल में मंगल दिखाई देता है, चिड़ियां दिखाई देती हैं, शेर दिखाई देते हैं, हिरन दिखाई देते हैं, चीता दिखाई देता है। वो इतने आनंद में खो जाता है। कब कब उसका ये बल बढ़ रहा, कब उसकी ये शक्ति काम आ रही है, जब वो डर डर रहा है। तब किसके द्वारा आ रही है? उसके माता पिता उसके साथ हैं। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि मेरा पिता परमेश्वर मेरे पास है, जब ये बात समझ में आ जाती है तो वो कहीं डरता नहीं है। डरता कब है व्यक्ति? जब उसको ये समझ नहीं है कि मेरा जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा भला चाहने वाला, सबसे ज्यादा मित्रता साधने वाला एक मित्र मेरे साथ है, वह जो कि हर पग पग पर मुझे पथ प्रदर्शन कर रहा है। जब ये समझ आ जाती है तो सर्वाधिक प्रिय वही बन जाता है। और वही ज्ञानवान प्रभु फिर मेरे अंग संग बसा रहने से फिर मेरे भीतर शक्ति आ जाती है, और मैं जिस भी काम में, जिस कार्य क्षेत्र में उतरता हूँ, उसको सम्मुख रख करके उतरता हूँ और मैं सफलता को प्राप्त कर लेता हूँ। तो यहाँ ये वही बताया गया है, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव परमात्मा, हम आपको नमस्ते करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आपको ध्यान उपासना में लाते हुए, आपको अनुकूल बनाना चाहते हैं। आपको भी हमारे अनुकूल बनाते हैं प्रभु। आप भी, जब हम आपके अनुकूल बनते हैं तो आप भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं। हे प्रभुदेव, हम आपके उपासक गण आपके ओज को, आपके ज्ञान को, आपके बल को, आपके धैर्य को, आपके साहस को, आपके पराक्रम को प्राप्त करने के लिए ही तो आपका गुणगान कर रहे हैं, आपकी नमस्ते कर रहे हैं। हे दिव्य गुणों के प्रदाता, हे देवों के देव महादेव, हम आपके प्यारे भक्तों को आपका महान सुख, महान आनंद, परमानंद प्रदान करिए। किंतु जो आपकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, वेद के विरुद्ध चलते हैं, यज्ञ के विरुद्ध चलते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसे नास्तिक पापी जनों को आप भयंकर दुख दीजिए, भयंकर भयभीत करवाइए, रोग दुख कष्ट से पीड़ित कर उन्हें दंडित करिए, और मेरे स्वयं के शत्रुओं को भी आप जितवाने वाले मुझे बनिए प्रभु। उनसे भी मुझे दंडित करवाइए कि मैं अपने शत्रुओं की ना सुन सकूं, मेरे भीतर जो मित्रता के भाव हैं उन भावों के द्वारा मैं सुंदर आचरण में उतर सकूं। हे प्रभु, जिससे वे जो शत्रु हैं मेरे भीतर के और बाहर के, वे किसी भी प्रकार की किसी को भी हानि ना पहुंचा पाए। इस प्रकार से हे प्रभु, हम आपसे सभी लोग यहाँ पर प्रातः काल की पावन मेला में बैठ करके प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सभी के दुखों को, कष्टों को दूर करवाइए, और हम सभी को अधर्म से छुड़ा करके धर्म की ओर प्रवृत्त कर दीजिए। हम सभी आपको प्रतिदिन प्रातः काल सायं काल तो नमस्ते करें ही, प्रतिक्षण प्रत्येक कर्म में भी आपको नमस्ते करने वाले बने।
ऐसी हम सबके ऊपर कृपा करिए। अपना करुणामय हाथ, अपना मंगलमय हाथ, आप अपना वरदमय हाथ हे प्रभु हम सबके सिरों पर धर दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम। धन्यवाद सभी को।